हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास रे आमे सिंपल माइक्रोस्कोप विषय रे पढ़ीतिला आ तार मैग्निफाइंग पावर केनता बाहरला जे आमे पढ़ीतिला। तो आमे जानि पाला सिंपल माइक्रोस्कोप गुटे ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम 5 रु 9 टाइम्स भितर बड़ करि पारसी। आ सिंपल माइक्रोस्कोप रे आउ टिके बेसी बड़ देखले जदि आमे चाहमा तो सिंपल माइक्रोस्कोप रे आमे देखि नै पारू। कैंसी भी छोट ऑब्जेक्ट के बड़ कर देखवार लगे आम माइक्रोस्कोप यूज करसुँ, किंतु सिंपल माइक्रोस्कोप आम मैक्सिमम 5 रु 9 टाइम्स आगे बड़ कर देखिपारमा। तो असुविधा देखागला, तो कैंसी भी आउ टे बड़ कर देखवार लगी असुविधा देखागला। आ जेहेतु सिंपल माइक्रोस्कोप गोटे सिंगल लेंस यूज करासी, तो सिंगल लेंस यूज करवा द्वारा से बहुत किसी डिफेक्ट देखागला, जेनता कि इमेजटा ब्लर देखागला, टिके झापसा झापसा देखागला, क्लियर नहीं दिसला। विभिन्न प्रकार कलर आसी बसला, टे कलर इमेज माने दिसी बसला, जहाँके आम स्पेरिकाल एबेरेसन आर क्रोमाटिक एबेरेसन बोली कहसुँ। तो से सब डिफेक्ट के दूर करवार लगी गोटे माइक्रोस्कोप बाहला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार कराला। तो आज आम पढ़मा कंपाउंड माइक्रोस्कोप विषय पढ़मा। तो यहाँ डिफेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, ए सिंगल लेंस सफर्स फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ स्पेरिकल एबरेशन एंड क्रोमाटिक एबरेशन। इमेज फॉर्म बाय सिंगल लेंस इज ऑफन ब्लड एंड कलर। तो टिके ब्लड देखागला, क्लियर देखा गला, आर कलर विभिन्न प्रकार कलर टाइप देखागला इमेज गुड़ाक सिंगल लेंस व्यवहार सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस जेन यूज हो जेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जेन सिंगल लेंस यूज हो। तो से लगी आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप तापरे बाहर कराला। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप काना तार ना हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप माने ये दुईटा लेंस व्यवहार करासी, दुईटा कन्वेक्स लेंस व्यवहार करासी। गोटे है ऑब्जेक्ट लेंस बा ऑब्जेक्टिव बोली भी कहसुँ, जेना कि स्मॉल एपार्चर रहे, स्मॉल वेव तार फोकाल लेंथ भी स्मॉल है। आर गोटे कन्वेक्स लेंस यूज करासी टिके बिगर एपार्चर लार्जर एपार्चर आ तार फोकाल लेंथ भी टिके लार्जर है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनदर इज आई पीस by eye lens. Object lens is smaller aperture and eye piece or eye lens is of larger aperture. Object lens टा तार एपार्चर छोट रहबा आर लार्जर एपार्चर काटा रहबा, आई लेंस रो लार्जर एपार्चर रहबा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आमे दुईटा लेंस व्यवहार करसुँ, गोटे के ऑब्जेक्ट लेंस कहसुँ और गोटे के आई लेंस बोली कहसुँ। तो तार रे डायग्राम देखो जेनता कि दिसी पार्जे छोट रे डायग्राम रे छोट लेंसटा हो ऑब्जेक्टिव लेंस बा ऑब्जेक्ट लेंस भी कहूँ। आ गोटे आई पाखे जेना रही ताके कहूँ आम आई लेंस बा आई पीस बोली भी कहसुँ। तो ये जगह देखो ए बी हूँ आमर ऑब्जेक्ट, जेनटा कि ऑब्जेक्ट लेंस रो फोकस रो बाहर रखाई, फोकस रो बाहर रखीचु। तो फोकस रो बाहर रखला परे ऑब्जेक्ट लेंस रिफ्राक्शन है पर से गोटे इमेज क्रिएट कर A1 B1। देखो A1 B1 दिया है डायग्राम रे, A1 B1 इमेज क्रिएट कर जेन A1 B1 की ऑब्जेक्ट हिसाब से काम करवा कहाँ लगी आई लेंस लगी, आई लेंस लगी ऑब्जेक्ट हिसाब से किए काम करवा A1 B1 हूँ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट लेंस है। तो A1 B1 ऑब्जेक्ट हिसाब से काम करवा कहाँ लगी आई लेंस लगी। आउ से गोटे इमेज क्रिएट करवा A2 B2 जे कि गोटे लार्ज मैग्निफाइड और वर्चुअल इमेज है। तो डायग्राम रे तुम देखी पार्थ जे आई लेंसटा तुम आई लेंसटा जो A1 B1 तार ऑब्जेक्ट हो से गोटे A2 B2 इमेज फॉर्म कर जेना कि वर्चुअल है एंड लार्ज है आर इरेक्ट है। तो तुम डायग्राम रे भी देखी पार्थ जे आई लेंसटा गोटे सिंपल माइक्रोस्कोप बागिल व्यवहार कर आम सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता कन्वेक्स लेंसटा जेन यूज करूला और ऑब्जेक्टा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर भितर रखले से गोटे एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करूला, वर्चुअल एनलार्ज वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करूला। तो ये केस रे देखो आई लेंसटा जिते A1 B1 तार ऑब्जेक्ट होती से A2 B2 गोटे इमेज प्रोड्यूस कर गोटे वर्चुअल इमेज है आर गोटे मैग्निफाइड इमेज है एनलार्ज इमेज है। माने इन कहबार माने हो आई लेंस गोटे सिंपल माइक्रोस्कोप बागिल बिहेव करवा इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आमर रे डायग्राम रे ए बी है ऑब्जेक्ट जे कि ऑब्जेक्ट लेंस रो फोकस रो बाहर अच्छे
जे कि गोटे A1B1 इमेज प्रोड्यूस करुचे आ से A1B1टा गोटे ऑब्जेक्ट हिसाब से काम करा कहार लगी आई लेंस लगी जे कि A2B2 इमेज प्रोड्यूस कला। तो डायग्राम रे देखि पातो UO जिनटा देजेमी UO हैला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्ट लेंस आ VO हैला इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्ट लेंस। जिन O लिखीजे सेटा ऑब्जेक्ट लेंस लगी O लिखीजे E लिखीजे आई लेंस लगी UE जेना लिखीजे सेटा हैला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस आर VE जेना लिखीजे हैला इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस। FO हैला फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस FE हैला फोकस ऑफ आई लेंस। थीटा आई हैला विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज एट आई रे केते एंगल फॉर्म करछि फाइनल इमेजटा जेना कि A2B2 जेनटा अछि। आ L जेन लिखि जे L होचे लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप पहला लेंस रु 2 नंबर लेंस ऑब्जेक्ट लेंस रु आई लेंस रे जेतकी लेंथ रहला सेटा L ऑफ द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप जेना कि तमर VO प्लस UE संगे समान हबा। डायग्राम रे जणा पडुतबा ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस आउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस रो जेतेला हम प्लस कर देबा तार समेशन कर देबा सेटा हमर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप सामे समान आसी। तो एटा देला रे डायग्राम के बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करवा ले पड़वा आ तार प्रोसीजर अनुसार भी काटवार लगे हमको पड़वा। तो ये रे डायग्राम रो हम तार मैग्नीफाइंग पावर बाहर करामा कार कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो। तो मन रखि दो AB हैला ऑब्जेक्ट A1B1 हैला इमेज जिनकी ऑब्जेक्ट लेंस लगी बाहरला और A1B1 ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करा कहार लगी आई लेंस लगी जे कि इमेज प्रोड्यूस करला A2B2। तो देखो लेखला से जिनिस गुड़ाक जे इन द रे डायग्राम AB हैला ऑब्जेक्ट जहाँ कि केनो रखा है बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस जे कि फोकस रो बाहर रखा है ऑब्जेक्ट लेंस रो फोकस रो बाहर रखा है आ से गोटे इमेज प्रोड्यूस कला कना A1B1 इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस बा ऑब्जेक्ट लेंस जहाँ कहूँ जे व्हिच एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस और A2B2 हैला फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस जेनटा कि मैं हमको डायग्राम रे देखाली। थीटा आई कना है विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज A2B2। विजुअल एंगल काना मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप काना ये सब सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाला बेले तुमको डिस्कशन ऑलरेडी कराई जेन माने से वीडियो ने देखी तमें यूट्यूब रे सर्च मारबो सिंपल माइक्रोस्कोप संबलपुरी फिजिक्स मारदेले बाहरी जीवा। तो थीटा आई है ना विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज A2B2। तो हमें थीटा आई जेहेतु है तो तार टेन थीटा आई बाहर करूँ टेन थीटा आई के हेबा डायग्राम रे देखो हमें टेन थीटा आई यदि देखमा टेन थीटा आई यदि मैं O2A1B1 ट्रायंगल रे देखमा O2A1B1 त्रिभुज रे देखमा तो आम टेन थीटा रो फॉर्मूला कना P बाय B लंब बाय भूमि। तो ये जगह हेबा A1B1 बाय O2A1 A1B1 बाय O2A1 हेबा टेन थीटा आईटा देखी जाए A1B1 बाय O2A1 किंतु O2A1 टा कहाँ है O2A1 टा होची इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस जेनटा कि देखे जान देखो तुमको डायग्राम रे O2A1 टा UE लिखी जाए UE है लगा इमेज डिस्टेंस फॉर सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस A1B1 टा ऑब्जेक्ट है आई लेंस लगी तो तार UE है लगा ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा। तो लिखला के टेन थीटा आई लिखला में A1B1 बाय UE है जानी पार्लो जदि एमोटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ तुमर एमओ जदि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस है ताहले मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फॉर्मूला कौन है V बाय U लेंस रो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फॉर्मूला होचे V बाय U इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एसी। तो इन साइन कन्वेंशन जदि अप्लाई करमा V जगह लिखमा VO और U जगह माइनस UO लिखला कहले ऑब्जेक्ट AB टा तुमर एगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट होचे लेफ्ट आड़े अच्छे ऑब्जेक्ट रो और इमेज टा राइट आड़े प्रोड्यूस होचे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होचे। डायग्राम रे देखो देखो डायग्राम रे AB किन आड़े अच्छे ऑब्जेक्ट लेंस रो लेफ्ट आड़े अच्छे माने इन एगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट अच्छे और इमेज A1B1 किन प्रोड्यूस होचे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट अच्छे। तो UO नामा में माइनस UO साइन कन्वेंशन हिसाब से और VO नामा प्लस VO नामा। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एमओ लिखला V बाय U दैट इज VO बाय माइनस U VO टा
अच्छा एगेन आम कण जानी मैग्निफाइंग फर्मूला कण हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज केते A1 B1 है इमेजटा जेना कि तले अच्छे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अच्छी जदि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अच्छी ताहले आम नेगेटिव चिन्ह नामा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हेतु माइनस A1 B1 लिखली आर इक्वल बाय AB है ऑब्जेक्ट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस अच्छी तो पॉजिटिव नामा तो आम लिखिपार के VO बाय माइनस UO इक्वल टू माइनस A1 B1 बाय AB ये मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस ताकि टिके सॉल्यूशन करदमा माइनस माइनस कटिगला रहा के VO बाय UO इज इक्वल टू A1 B1 बाय AB है। अच्छा ताले A1 B1 केते हेबा VO बाय UO इंटू AB हेबा ABटा हो कौन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट AB धर AB है कौन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ताकि HO बोली लिखला हमें तो A1 B1 इक्वल टू लिखना है VO बाय UO इंटू AB दैट इज VO बाय UO इंटू HO लिखना HO है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट AB तो A1 B1 रो वैल्यू हमें पाइगला के VO बाय UO इंटू HO बाहला से पुट करमा कि tan थीटा आई रे पुट करमा तो फॉर स्मॉल एंगल आम tan थीटा आई कार से समान आसी थीटा आई संगे समान आसी फॉर स्मॉल एंगल तो ताके tan थीटा आई आम थीटा आई लिखि पारमा तो तार वैल्यू केते हितला A1 B1 बाय UE हितला tan थीटा आई तो A1 B1 जगह में पुट करली केते VO बाय UO इंटू HO पुट कर देली बाय UE रहला A1 B1 जगह पुट करली केते VO बाय UO इंटू HO है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट AB पुट कला पर बाहरला हमर केते tan थीटा आई बाय थीटा आई केते बाहरला VO HO बाय UO इंटू UE बाहरला UO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट लेंस U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस HO है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट AB VO है इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। अच्छा जदि थीटा और विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट D है थीटा ओ जेनटा आम ऑलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप रे पढ़ाई सब डिस्कसन कराई तो सीटा से क्लास कर बहुत इजी है जदि थीटा है विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट D ताले tan थीटा केते हेबा HO बाय D तो थीटा केते हेबा HO बाय D फॉर स्मॉल एंगल केते हेबा थीटा इक्वल टू HO बाय D हेबा क्या हेले सब बाहर करा होची क्या हेले हमर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फार्मूला काना है थीटा आई बाय थीटा ओ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फार्मूला होची थीटा आई बाय थीटा ओ हेदिले थीटा आई और थीटा ओ हमें बाहर करचू तो इटा हमर थीटा आई और थीटा ओ बाहरी गला तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फार्मूला काना है विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट D इटा प्रीवियस सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा डिस्कशन कराई छी तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज ताकि थीटा आई धरला और विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ताकि थीटा ओ बाहर धरला तो जेना कि हमर बाहरी जे थीटा आई केते बाहर दिला VO HO बाय UO UE बाहर दिला और थीटा ओ बाहरला HO बाय D ताकि पुट कर देला तो बाहरला केते हमर बाहरला केते हम जदि कटि जाउचे HO कटि जाउचे रहला केते VO बाय UO D बाय UE तो मैग्नीफाइंग पावर बाहरला केते VO बाय UO इंटू D बाय UE तुम यदि सिंपल माइक्रोस्कोप रे पढ़ी दिबो तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमर मैग्नीफाइंग पावर बाहरी दिला केते D बाय UE बाहरी दिला नॉर्मल मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप बाहरी दिला D बाय UE तापर तार केस गुडा को डिस्कशन करा हेतला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन डिस्कशन कर कि मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बाहर दिला केते D बाय UE D बाय U एक्चुअली से जगह बाहर दिला ई जगह में UE लिखी जेहेतु आई लेंस रो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हिसाब आइछे तो D बाय UE टा कौन है मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर आई लेंस लगी तो इनु भी जना पड़ी आई लेंस टा केनता एक्ट करू जे सिंपल माइक्रोस्कोप हिसाब से आंकु एक्ट करू जे केस रे व्यवहार करू सिंपल माइक्रोस्कोप हिसाब से व्यवहार करू तो मैग्निफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में केते लिखि पारमा VO बाय U हैला MO हैला मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस और D बाय U इटा हम जानि पाना जे मैग्निफाइंग पावर ऑफ काटा है आई लेंस और आई लेंस गोटे सिंपल माइक्रोस्कोप हिसाब से व्यवहार करूचे तो ताके लिखला ME तो M इक्वल लिखला हमें MO इंटू MO हैला मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस और ME हैला मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस तो इटा हमें फॉर्मूला पाई गला मैग्निफाइंग पावर ऑफ जे VO बाय UO इंटू D बाय UE तो नेक्स्ट आसो केस वन जेते हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पामा कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगे तो केते बेले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पामा सब बेले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हम केते बेले पासो जेते बेले फाइनल इमेजटा
लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस हेसी जहाँके मैं डी रे सिंबल देसुँ कैपिटल डी। तो फाइनल इमेज एट डी बाय आई लेंस ई केस रे जितेला फाइनल इमेजटा माने जेन A1 B1 ऑब्जेक्ट है तापर A2 B2 इमेज प्रोड्यूस है से A2 B2टा केन प्रोड्यूस है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो प्रोड्यूस है आम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पाइमा कार लगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगी पाइमा। तो आई लेंस लगी देखमा तुम यूटा केते हेबा माइनस यूई हेबा आर भी इमेज डिस्टेंस केते हेबा माइनस डी हेबा आर एफटा प्लस एफ हेबा कहले तुम यदि डायग्राम रे डायग्राम यदि शुरू कर देख देखे दौचे देख यूई किना अच्छे आई लेंस रो लेफ्ट आड़ अच्छे एगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट अच्छे तो ताके माइनस यूई नाम साइन कन्वेंशन हिसाब से तारे भी भी किना अच्छे तुम लेफ्ट साइड अच्छे माने एगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट अच्छे लेंस रो तो ताके भी नाम आम काना माइनस डी नाम जेहेतु इमेज किन प्रोड्यूस हेबा बोला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लगी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लिख दो भी इक्वल माइनस डी आम लिखला आर फोकस तो कन्वेक्स लेंस रो आमर पॉजिटिव आसी तो हेती लिखला आम काना यू इक्वल माइनस यूई भी इक्वल माइनस डी आर एफ इक्वल प्लस एफ लिखला से सब पुट कर देला लेंस फॉर्मूला रे। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केते पाइमा जेते फाइनल इमेजटा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस हेबा। तो लेंस फॉर्मूला रे पुट कर दो सब साइन कन्वेंशन जहाँ अप्लाई कला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u एफ जगह एफ ही पुट कला भी जगह माइनस डी और यू जगह माइनस यू पुट कला। तो माइनस बाय माइनस प्लस होगा यू जगह तो ताकि 1/u गोटे लेफ्ट साइड रखीदेला 1/d के आरे साइड नहीं गला 1/f साइड के तो 1/f प्लस 1/d है सोल्यूशन कला डी टे लेखा मल्टीप्लाई करदेला बोथ साइड d/u इक्वल d/f प्लस d/d तो d/d 1 है तो ताकि लिखला 1 प्लस d/f लिखला। तो d/u टा कौन है मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस है ऊपर आम बाहर कर एम ई कौन है d/u मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। तो एम ई है एम ई के बाहर तो d/u जगह आम लिखा एम ई तो एम ई बाहर के 1 प्लस d/f बाहर जिते मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस के बाहर 1 प्लस d/f बाहर ताले मैग्निफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिखि पारमा आमर काना बाहर दिला v/uo इंटू आमर जेन mo इंटू me बाहरला। तो mo टा केते mo टा है इमेज आमर इमेज डिस्टेंस बा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज vo/uo का ले ऑब्जेक्ट लेंस लगी और आई लेंस रो केते बाहरला 1 प्लस d/f जेतेले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को जो माने जेतेले फाइनल इमेजटा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस होची। तो मैग्निफाइंग पावर हमें पाइला केते फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन vo/uo इंटू 1 प्लस d/f इटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय मैग्निफाइंग पावर ऑफ फॉर्मूलाटा हमें पाइला इटा जेते बेले फाइनल इमेजटा किनो प्रोड्यूस होची लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस होची। सेकंड केस काना हेबा सेकेंड केस कण से नॉर्मल एडजस्टमेंट जिते रिलैक्स हाई देखूँ सिंपल माइक्रोस्कोप भी सब कही जाए मुई जे जिते रिलैक्स हाई आराम से जिते देखला से मैग्निफिकेशन में भी कम हो पारे कि आम रिलैक्स हाई आम आखि ऊपर प्रेसर नहीं पड़ला ताकि आम कहूँ रिलैक्स हाई ताकि आम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहूँ से केस रे फाइनल इमेज किन प्रोड्यूस है इनफिनिटी रे प्रोड्यूस है फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफिनिटी बाय आई लेंस। तो सही कथा फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही आसवा साइन कन्वेंशन हिसाब से यू इक्वल माइनस यू लिखला इमेज डिस्टेंस किन है इनफिनिटी रे है जेना कि भी लिखिदेला भी के इनफिनिटी इमेज प्रोड्यूस है किन इनफिनिटी रे आर फोकस तो एफ ही लिखला। तो फिर से लेंस फॉर्मूला पकईदेला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u 1/f इक्वल 1 भी जगह इनफिनिटी प्रोड्यूस पुट कला 1/f इक्वल 1/infinity माइनस 1/-u तो 1/infinity के 0 है तो 0 होगा से 1/f इक्वल 1/u है फिर बोथ साइड डी टे लेखा मल्टीप्लाई कर देला डी है ना लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d/f इक्वल d/u तो d/u टा आमर कौन है मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस तो एम इक्वल आम लिखि पार के d/f तो मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस केते बाहरला d/f जिते फाइनल इमेज फॉर्म हो कि इनफिनिटी रे जाके आम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी आम कहसुँ। तो फिर से पुट कर दूँ तो मैग्निफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के mo इंटू एम तो mo टा हो vo/u
यूओ और एमई बाहर के डी बाय एफ यहाँ हूँ मिनिमम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बाहर के वीओ बाय यूओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ और मिनिमम मैग्निफिकेशन बाहर एम इक्वल टू वीओ बाय यूओ इंटू डी बाय एफ। यहाँ दुईटा केस कार लगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप केस रे। तो थोड़े प्रोड्यूस है कि फाइनल इमेज प्रोड्यूस है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे जेते मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पाइमा आउ थोड़े फाइनल इमेज कि प्रोड्यूस है इनफिनिटी रे प्रोड्यूस है जिते बेले आम मिनिमम मैग्निफिकेशन पाइमा। तो यहाँ था कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफाइंग पावर। आउ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप केते हेबा डायग्राम में ऑलरेडी कही जे आमर इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस आउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस की यदि प्लस कर देमा ताहले लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आम पाई जिमा डायग्राम रे देखै दिले। किंतु इन आगुडे स्पेशल केस कने आसी जेतेले ऑब्जेक्टटा वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस हे जिबा बहुत पाके पलेला था ना पूरा पूरी फोकस रो जेतेले पासके पलेबा ऑब्जेक्टटा ए बी जे नाम ऑब्जेक्ट नै छु जेन इमेजटा फॉर्म हेबा A1 B1 से वेरी क्लोज टू आई लेंस हेसी। जदि ऑब्जेक्टा बहुत पास के पलेला फोकस रो जेन इमेजटा प्रोड्यूस हेबा A1 B1 से पूरा आई लेंस रो पूरा पास के पले आसी से केस रे के आसी तमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कार से समान हेबा FO फोकस से पाखा पाखी इक्विवेलेंट टू फोकल लेंथ से समान हेबा जेतु पाखा पाखी फोकस के पले आउचे। आर इमेज डिस्टेंस माने ऑब्जेक्ट लेंस लगे इमेज डिस्टेंस केते हेबा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप से पूरा समान है जेहेतु इमेज के पूरा पाखे पलेला A1 B1 पूरा किनके पलेला न आई लेंस रो पाखे पूरा पले आवा ताहले लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप से निहाती भाव समान है पाखा पाखी बुझले यूओ इक्विवेलेंट टू माइनस FO माइनस क्या लिखला साइन कन्वेंशन हिसाब से FO लेफ्ट आड़े थिला माने हमर डायग्राम जदि देखिथिबो आर वीओ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप से समान हेबा तो ताके मैं पुट करला पहला किस रीते पुट करमा हमें पाइदिना काना पहला किस केस वन पाइला मैग्निफाइंग पावर वीओ बाय यूओ इक्वल 1 प्लस डी बाय एफ। तो से जगह रे वीओ जगह आम लिखला एल आउ यूओ जगह लिखला माइनस FO 1 प्लस डी बाय एफ है मैग्निफाइंग पावर जिते मैंने ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस हो एल है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप ट्यूब रो पूरा लेंथ है ताकि यदि मैग्नीट्यूड लिखमा यदि साइन कन्वेंशन ने अप्लाई कला ताकि लिखि पारमा एल बाय FO इंटू 1 प्लस डी बाय एफ जेना केस 1 रे आमे जेदेला सिमिलरली केस सेकंड रे जेदेला इमेज फॉर्म एट इनफिनिटी हिदेला पहला केस रे इमेज केने प्रोड्यूस हिदेला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस हिदेला आउ सेकंड केस रे इमेज प्रोड्यूस हिदेला इनफिनिटी रे प्रोड्यूस हिदेला जेना रिलैक्स साइड रे थिला। तो सेकंड केस रे केदे लिखि पारमा m इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इक्वल l बाय माइनस FO इंटू d बाय f जेना हमें जस्ट प्रूफ कर देला m इक्वल VO बाय UO इंटू d बाय f। तो VO जगह रे लिखला l और यूओ जगह लिखला माइनस FO दैट इज डी बाय एफ ताके भी जदि आम मैग्नीट्यूड हिसाब से लिखमा बिना साइन कन्वेंशन रे तो मैग्नीफाइंग पावर हेबा एल बाय FO इंटू डी बाय एफ ये गोटे भी स्पेशल केस है जेना कि इटा भी नॉर्मल एडजस्टमेंट केस रे ही जाउजे बोले चलबा। तो इटा थिला सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप विषय तार मैग्नीफाइंग पावर विषय थिला तार ड्रे डायग्राम कला क्या हेले कंपाउंड माइक्रोस्कोप त्याला डिस्कशन कला तार मैग्नीफाइंग पावर बाहर कराला तो दुईटा केस बाहर कराला जे इमेज थोड़े जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस से मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होचे आउ जिते इमेजटा इनफिनिटी रे प्रोड्यूस होचे सेते मैग्निफिकेशनटा मिनिमम होचे फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप।